हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय इडन। और आज का जो वीडियो है बहुत रिक्वेस्टेड है, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। एक्चुअली मैंने आपको बताया था जैसे कि प्रीवियस वीडियो में कि थोड़ा सा बिजी चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। बट कोई बात नहीं, दिवाली को भी टाइम है और ये वीडियो एटलीस्ट कुछ दिन दिवाली से पहले मैंने डाल दिया है शूट करके। तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रही हूँ इस वीडियो में। टाइटल पे आपने देख ही लिया है कि क्या टिप्स होने चाहिए, कैसे हम अपने रैबिट्स को, कैसे हम अपने फरी बेबीज को सुरक्षित कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जो ये बहुत ज्यादा फायर क्रैकर्स और नॉइज, शोर शराबा होता है उन सब चीजों से। तो गाइस, जैसा आप जानते हैं, आप लोग सब लोग जिनके पास भी रैबिट्स हैं, फरी बेबीज हैं, उन सबको पता है कि रैबिट्स छोटे से भी शोर से डर जाते हैं और वो अपने हाइड हाउस में, यानी कि जो हमने उनकी इस टाइप से घर टाइप में बनाया होता है उसके अंदर घुस जाते हैं। तो जब इतने ज्यादा पटाखे और शोर शराबा होता है तो ऐसे में हमारे फरी बेबीज डर जाएंगे। तो हमें उनका ख्याल कैसे रखना है, इसके टिप्स मैं कुछ इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो सबसे पहली चीज फ्रेंड्स, अगर आपका रैबिट 1 ईयर से ज्यादा है, यानी कि वो ऐसे फायर क्रैकर्स पहले भी देख चुका है, तब आपके लिए इजी हो जाता है। ये वीडियोस मेन उन लोगों के लिए है जो जिनके रैबिट्स फर्स्ट टाइम, यानी कि अभी 1 साल के नहीं हुए और उनके लिए पहली दिवाली है ये, और उनको पता नहीं है कि इतना ज्यादा नॉइज होता है। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से बैन होते हैं ये पटाखे वटाखे, बट फिर भी लोग नहीं मानते हैं और ये जलाते हैं। इससे बहुत सारे वैसे भी नुकसान होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन, और हमारे सेहत के लिए भी खराब होते हैं। और अगर हम बात करें फरी बेबीज की, यानी कि रैबिट्स की, अगर मैं बात करती हूँ, तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि रैबिट्स हमेशा इंडोर पेट्स होते हैं, यानी कि कमरे के अंदर रखने वाले जानवर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप रूम में रह रहे हो, रैबिट्स को आपने बालकनियों में या छतों पे रखा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको बहुत जल्दी डर लग जाता है। मेरे पास ही बैठा हुआ भी मफू मफू, तो इनको बहुत जल्दी डर लग जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रैबिट्स को आप इंडोर यानी कि कमरों के अंदर रखें। दूसरी चीज, कमरों के खिड़की दरवाजे आपको अच्छे से बंद करने हैं। जब भी आपको लगे कि नॉइज बाहर बहुत ज्यादा है तो आपको कमरों के दरवाजे बंद करके रखने हैं अच्छे से। मोटे ब्लैंकेट्स वगैरह आप कमरों के दरवाजों पे लगा सकते हो, ताकि शोर कम से कम आए उन रूम्स में जहां आपने रैबिट्स रखे हुए हैं। तो पहली टिप्स तो हो गई कि आपको अपने खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करने हैं, उनके ऊपर कुछ मोटा सा कपड़ा या ब्लैंकेट टाइप में कर्टन्स के साथ ही अटैच करके आप लगा दीजिए, ताकि नॉइज कम से कम आए। अगर आपको लगता है कि आपकी जो एरिया में जहाँ पे आप रहते हैं उस लोकेशन में बहुत ज्यादा फायर क्रैकर्स होते हैं, तो आप अपने रैबिट के साथ बैठ सकते हैं। क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि आपका रैबिट, मेरी नजर बार इसलिए इधर जा रही है क्योंकि अभी भी मैंने उन दोनों को प्ले पैन हटा रखा है और वो दोनों यहाँ खेल रहे हैं आगे, और थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा अभी। मफिन आप इधर हो जाओ। तो आप दूसरी ये बात कर सकते हैं कि आपका रैबिट आपके साथ अगर अच्छे से अटैच्ड है, बॉन्ड है, तो आप उसको लेकर बैठ सकते हैं और उसको थोड़ा सा सर पे ऐसे पैटिंग से करते रहो। उससे भी वो रिलैक्स फील होता है। बहुत बार होता है कि जब रैबिट डरते हैं तो अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनकी आवाज से ही उनको अच्छा फील होता है। जैसे कई बार एक्चुअली चेरी मफिन के साथ इतना इशू नहीं होता, बट जैसे चीकू अकेला रहता है तो चीकू जल्दी डर जाता है चीजों से। तो उसके साथ अगर हम बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा तो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि वो आवाज को पहचानता है और वो रिस्पॉन्स करता है हमारी आवाज पे। तो आप ये कर सकते हो, आप उसके साथ बैठो, उसको गोद में ले सकते हो, नीचे जमीन पर बैठ के। बट ये आप ध्यान रखें, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि आप उनको हाई पे गोद में नहीं उठाएंगे। रैबिट्स को उठाना पसंद नहीं होता, कडलिंग एनिमल्स नहीं होते। तो रैबिट्स कडलिंग एनिमल नहीं होते, इसलिए आप जब भी रैबिट्स को गोद में उठाएं तो हमेशा गोद में जब भी गोद में उठाएं तो हमेशा जमीन पर बैठकर ही उठाएं। एक्चुअली दोनों फाइट कर रहे हैं और मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे, तो मुझे लगा कि मैं इसको पकड़ लूं तो शायद मैं थोड़ा सा शूट कर पाऊं, क्योंकि या तो मुझे प्ले पैन लगाना पड़ेगा या मुझे एक को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी मैं शूट। अभी भाग गया, क्यों? क्योंकि इसको मफिन से लड़ना है। उनके पास बैठ सकते हो, उनको थोड़ा सा हेड रब, हेड मसाज कर सकते हो अच्छे से। और दूसरी चीज, और एक और टिप्स आप कर सकते हो इसके साथ साथ, आप रैबिट को उसका फेवरेट फूड दे सकते हो। जब आपको लगे, जैसे शाम होती है तो आपको लग रहा है कि अब ज्यादा क्रैकर्स वगैरह, ज्यादा पटाखे चलेंगे,
तो आप उस टाइम उनको अच्छे से खाना दो, यानी कि जब भी आप उनको शाम का वेजिटेबल्स देते हो या पैलेट्स देते हो तो वो उस टाइम दो, क्योंकि उनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, वो अपना खाना खाने में ज्यादा इंटरेस्ट शो करने लगते हैं और वो डर की तरफ थोड़ा सा कम हो जाते हैं। एक ये टिप्स भी आप कर सकते हो। बहुत छोटी छोटी सी टिप्स है जो हम अपनी नॉर्मल सी लाइफ में यूज करते हैं, बस वैसी सी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो होगा और हम ये भी कर सकते हैं कि उस वक्त हम उसके साथ बैठकर थोड़ा सा म्यूजिक सुन ले। म्यूजिक से भी जैसे हम लोगों को भी लगता है कि बाहर जब हम घर में अकेले होते हैं तो हम छोटा सा मतलब लाइट सा म्यूजिक सुनते हैं ताकि हमें अपनी लोनलीनेस कम लगती है और लगता है कि घर में एक चहल पहल है। तो उसी तरीके से हम थोड़ा सा म्यूजिक ऑन कर सकते हैं ताकि उनको म्यूजिक में और अच्छा लगे और वो बाहर से जो गंदा वाला नॉइज है वो उनको परेशान ना करे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो पटाखे और जो फायर क्रैकर होता है वो रैबिट की, कई रैबिट्स की जान तक ले सकता है, क्योंकि रैबिट्स बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसलिए आपको इस दिवाली पे अपने रैबिट्स को कैसे सेफ रखना है ये चीजें जरूर अपने माइंड में रखनी है। और जिनका रैबिट छोटा है 1 साल से, यानी कि जिनके लिए फर्स्ट दिवाली होगी, उनको ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर रैबिट एक सीजन वो निकाल चुका है, यानी अपनी लाइफ का एक बार वो उन सब चीजों को झेल चुका है या टॉलरेट कर चुका है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है और उसको आइडिया लग जाता है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे का हिसाब होता है, सेम वैसा ही हिसाब होता है रैबिट्स का। एक्चुअली यहाँ तो मैं इनसे अपना ये सब चीजें छुपा रही हूँ, पकड़ रही हूँ, क्योंकि दोनों बहुत बदमाशी के मूड में बैठे हुए हैं अभी नीचे। एक तो मफिन तो मुझे काट काट के जा रहा है यहाँ से। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे बच्चे होते हैं उसी तरीके से ये भी होते हैं, तो इनको हमें उसी तरीके से ही हैंडल करना है जिस तरीके से हमें लगता है कि हम एक टोडलर यानी कि बहुत छोटे से बच्चे को हैंडल करते हैं। तो आई होप आपको फ्रेंड्स पता लग गया हो। सबसे पहली चीज, हमें खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं, हमें अपने रूम के अंदर रैबिट्स रखने हैं, वहां पे उनका पूरा सेटअप होना चाहिए। रैबिट्स नई जगह पे जाके वैसे भी अनकंफर्टेबल फील करता है, तो इसलिए उसका सेटअप हमें रूम के अंदर ही सेट करके रखना है ताकि वो थोड़ा सा उसको फैमिलियर हो जाए, उसको ऐसा ना लगे कि मैं नई जगह पे आ गया हूँ कहीं। एक्चुअली ये प्ले पैन अब इसलिए लग गया है कि जब मैंने बीच में अभी कट किया तो ये स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने फाइट करना। मैंने भी प्ले पैन लगा दिया है क्योंकि थोड़े से फर उड़ने लग गए थे और मैं नहीं चाहती थी ये दोनों एक दूसरे को हर्ट करे। मैंने वीडियो बीच में पॉज किया और उसके बाद मैंने इन दोनों को सेपरेट किया है। तो बस मैं आपको पहले ये टिप्स दे दूं, देन मैं इन दोनों को थोड़ा सा बाहर निकालती हूँ ताकि थोड़ा इनका चेंज हो जाए। तो ये बात थी कि आपको उसको पैटिंग करना है, उसको पास बैठना है, उसको फेवरेट फूड देना है, उसका सेटअप अपने रूम के अंदर रखना है। और लास्ट ईयर आई गेस मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना था, उसमें से 2 केस ऐसे थे जिनका रैबिट एक्सपायर हो गया था, यानी कि उसके रैबिट की डेथ हो गई थी दिवाली के इस साउंड से, दिवाली के इस तेज शोर और पटाखों से। तो इसलिए आपको अपने फरी बेबीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये बहुत सॉफ्ट एनिमल्स हैं, इसलिए मैं बहुत सेंसिटिव एनिमल्स हैं, इसलिए ये बच्चों के लिए पेट्स नहीं होता। कई लोग अपने बच्चों के लिए नहीं परचेज करना चाहते हैं कि हम तो रैबिट खरीदने जा रहे हैं। सबसे पहले तो गलत चीज की वो रैबिट खरीदने लगते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ अडॉप्ट करें। दूसरी चीज, रैबिट्स बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि रैबिट्स खुद बच्चे होते हैं, खुद इतने सेंसिटिव होते हैं कि बच्चे उनकी टेक केयर नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर आप पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं सबके कमेंट्स का आंसर जरूर दूं। और दिवाली पे सेफ रहिए, खुद भी सेफ रहिए, अपने फरी बेबीज को भी सेफ रखिए। एडवांस में हैप्पी दिवाली।